डेली रूटीन में किए जाने वाले तमाम ऐसे घरेलू काम जिन्हें करने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, आज की वीडियो में उन तमाम प्रॉब्लम्स का बहुत ही सिंपल हल लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में शेयर किए गए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम हैक्स बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट हैं और आप सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी एज में हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर ड्राई फ्रूट्स की आप अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे ना, तो आपकी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, हार्मोन्स का मसला है, जॉइंट्स का मसला है, आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, स्किन अच्छी नहीं है, रिंकल्स पड़ गए हैं, यानी वक्त से पहले बूढ़ा और बीमार लगने लगना, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर आप डेली ले लेंगे ना, तो आपका सारा दिन एनर्जेटिक गुजरेगा। इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है या जो आप ले सकते हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और मैं आपको सही बताऊं ना, तो काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट ये हमें थोड़े ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद कर ला पाते हैं, तो इनकी जगह आप सिर्फ सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनिस्बत बाकी ड्राई फ्रूट्स के ये हमें काफी ज्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन चीजों को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। तो आपने सारे ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है ताकि तिल और अलसी के बीच जले ना। जब ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे तो उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का आपने डाल देना है, या कोई भी घी आपने डालना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद आपने 5-6 चम्मच इसके अंदर शहद ऐड करना है। शहद में भी शिफा होती है, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद डालने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट मजीद पकाना है। शहद पकने की वजह से ही सारे ड्राई फ्रूट्स आपस में बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे ड्राई फ्रूट्स के क्रैकर्स तैयार हो गए हैं। शहद, घी और ड्राई फ्रूट्स की एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि एक बटर पेपर आपने प्लेट के ऊपर लगा देना है, और या फिर आप प्लेट या ट्रे को ग्रीस कर लीजिए बिल्कुल हल्का सा, और उसके बाद आपने ना इसको अच्छे तरह से प्रेस करके ना फिक्स करना है, इसको जमाना है। आपने जल्दी जल्दी से आपने ये काम करना है क्योंकि फिर थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से अच्छे से जब ग्लास से प्रेस करेंगे ना, तो ये सेट हो जाएंगे। इसके बाद आपने 5 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए ताकि ये जम जाए। और ये हमारी ताकत का खजाना ड्राई फ्रूट्स के क्रैकर्स तैयार हो चुके हैं। जैसे चिक्की होती है ना गुड़ और चीनी की, इसी तरह के ये क्रैकर्स हैं, और इसके अंदर हमने चीनी और गुड़ का इस्तेमाल भी नहीं किया है। उसके बावजूद आप देखें ये कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। और सुबह के वक्त आप इसका सिर्फ एक पोर्शन खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें, और ये आपके लिए इनफ हो। अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो बच्चों को खिलाने पिलाने और उनकी सेहत की तरफ ही रहती है, और हम मियाँ बीवी अपनी सेहत को तो भूल ही जाते हैं। तो अपना भी आपने ख्याल रखना है और फैमिली का भी ख्याल रखना है, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ज़रूर आपने नट्स को अपनी डाइट में शामिल करना। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। इस तरह के जो पेडिस्टल फ़ैन है या टेबल फ़ैन है ना, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, और पूरी सर्दियाँ अगर ये इसी तरह से रहेंगे ना खड़े, तो फिर इनके ऊपर धूल मिट्टी लगती रहेगी, चिकनाई जम जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर इनको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक पुरानी टी शर्ट ले लेनी है। टी शर्ट आपने बड़ी सी लेनी है, स्ट्रेचेबल है तो और ज़्यादा अच्छी है, या फिर कोई पुरानी जर्सी या स्वेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्वेटर्स वगैरह जो होते हैं ना वो भी स्ट्रेचेबल होते हैं और पंखे को कवर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आपने शर्ट या फिर स्वेटर लेना है, और इस तरह से ना आपने पूरे पंखे को कवर कर देना है। देखिए कितने अच्छी तरह से ये कवर हो गया है, फ्रंट से भी और बैक से भी। और जो इसकी स्लीव्स है ना, अगर लंबी है ना, तो आप उसको अंदर कर दें, अंदर की तरफ मोड़ दें स्लीव्स को, तो वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये स्वेटर है, ये शर्ट है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने ना कवर बनाया है फ़ैन का, और उससे फ़ैन को आपने कवर करके रखा हुआ है। तो पूरी सर्दियाँ ये इसी तरह से छोड़ने के बजाय आप इस तरह से कवर करके रखेंगे ना, तो ये धूल मिट्टी और गंदगी से बचे रहेंगे, साफ़ रहेंगे, इनके ऊपर जंग भी नहीं आएगा। आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी बॉटल ली है, बड़े साइज की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास छोटी बॉटल मौजूद है। ऊपर का जो पार्ट है बॉटल का वो मैंने कट करके हटा दिया है। अब आपने इसकी कटिंग बहुत ध्यान से देखनी है कि किस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो कटिंग हमने कुछ इस तरह से करनी है कि इसके रिंग्स कट करने हैं हमने, एक रस्सी की तरह ये बन जाएगी। हमने इसको अलग अलग नहीं करना है कट करके, बल्कि इसको हम राउंड राउंड कट करते जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में
में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कटिंग की है। तो ये देखें, ये पूरी एक रस्सी की तरह बन गई है, रिंग्स बन गए। इसको हमने काट के अलग नहीं किया है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। तो बॉटल हमने जो कट की है ना, और उसके बाद हमने एक हैंगर लिया है। हैंगर पे हमने इस बॉटल को रैप करना है। आपने इसके सारे रिंग्स जो है ना वो घुमा घुमा के बॉटल के अंदर डाल देने हैं। उसका स्टार्ट और एंड को ना आपने रबर से सिक्योर कर देना है ताकि ये निकले ना। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बन गया है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, हमारे बच्चों के या हमारे सॉक्स होते हैं या रुमाल वगैरह, इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम रस्सी पे या हैंगर में करके हैंग कर देते हैं, लेकिन हवा से वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर बना लेंगे ना। अब जो इसके रिंग्स हैं इसके अंदर आप सॉक्स, रुमाल या जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें ना उनको आप हैंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी हवा चले ये गिरेंगे नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि एक ही हैंगर में आप देखें इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत सारे सॉक्स आ जाएंगे, बहुत सारे रुमाल आ जाएंगे। जैसा कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इनको सुखाने का मसला रहता है, स्पेस का मसला रहता है। तो ये दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे इस ऑर्गेनाइजर के ज़रिए। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक आइडिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक DIY आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको भी पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने पेन लिया है, पेन को मैंने खाली कर लिया है। खाली करने के बाद ना अब हमने एक बड़े साइज़ का रबर बैंड लिया है। रबर बैंड की एक साइड को कट कर लिया है। कट करने के बाद ना पेन के साथ हमने इस तरह से जॉइंट कर देना है। इसको धागा बांध देंगे, धागा बांध दें या फिर आप एक और रबर ले लीजिए और उससे आप इसको बांध लीजिए। तो यानी कि हमने इसके साथ इसको अटैच करना है इस तरह से। इसके बाद अब आपने ना कोई भी एक पतली सी स्टिक ले लेनी है, बड़ी सी पतली स्टिक लेनी है, या फिर जैसे मैंने ये तिनके का इस्तेमाल किया है, मोटा तिनका लिया है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इतना मोटी स्टिक लेनी है आपने कि ये पेन के अंदर से ईजीली गुजर जाए। रबर का एक सिरा हमने पेन के साथ ज्वाइंट किया था और दूसरा सिरा हम तिनके के साथ ज्वाइंट कर देंगे। धागे बांध दिए हैं इस तरह से, आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने एक पेपर लेना है और पेपर पर ना हमने UHU लगा देनी है, या फिर आप टेप से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हमने एक कोन बनानी है, बेसिकली कोन बना देनी है और एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेंगे। तो ये देखें ये कोन बन गई ना। अब कोन की जो टिप है ना उसको भी हम हल्का सा कट कर लेंगे ताकि जो तिनका था ना उस तिनके को हम इसके अंदर डाल सकें। तो जो हमने तैयार किया था ना पेन और तिनके को एक साथ, अब इसके साथ हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है और टेप से मैंने कवर कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से ये पूरा एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है। अभी इसका आप कमाल देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने रैपर्स ले लिए हैं, खाली रैपर लिए हैं, पापड़ और चॉकलेट के रैपर्स होते हैं ना, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ वगैरह के, तो वो रैपर्स को बारीक बारीक से कट कर लिया है हमने और इस कोन के अंदर हम फिल कर देंगे। तो ये देखें पार्टी पॉपर बन गया। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY पार्टी पॉपर है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। बच्चे तो आपके खुश हो जाएंगे। मेरे बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों की तकरीबन आमद है और अगर अभी तक आपने रज़ाई, गद्दे और कंबल वगैरह नहीं वॉश किए हैं या उनको आपने धूप नहीं दिखाई है तो जल्दी से निकाल लीजिए। और ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आजकल बहुत अच्छी धूप निकली हुई होती है। और जो मेरी माएँ बहनें खुद इतनी मेहनत से घर में रज़ाइयाँ और गद्दे तैयार करती हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी हम रज़ाई में धागा डाल रहे होते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि रज़ाई के अंदर बहुत जान लगाने के बावजूद भी सुई घुस नहीं रही होती, जो कि पुरानी सुई यूज़ करने की वजह से या सुई के ऊपर जंग लग जाने की वजह से होता है, या फिर सुई की नोक खराब हो जाने की वजह से सुई कपड़ा बहुत ज्यादा नोचती है। तो आपने क्या करना है, सुई की नोक को आपने नेल कटर लेना है। नेल कटर के अंदर जो फाइलर होता है ना जिससे नेल घिसते हैं हम, उस पर आपने सुई को रगड़ना है जिससे उसकी नोक बिल्कुल सही हो जाएगी और जंग लगा होगा ना तो जंग भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना किसी रुकावट के और झंझट के रजाई और गद्दे में जल्दी जल्दी धागे डाल सकते हैं। क्योंकि काम कोई भी हो, अगर उसमें छोटी सी भी रुकावट आ जाए ना तो उस काम में फिर घंटों लग जाते हैं। हमारी अगली टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और इमरजेंसी में या किसी भी मुश्किल में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। तो यहाँ पर ना आपने कोई भी क्रीम लेनी है जो भी आप यूज़ करते हैं, फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं या तिब्बत क्रीम यूज़ करते हैं, वो आपने उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल लेनी है। या फिर ये जार जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये ख़त्म हो रहा था, इसके अंदर
क्रीम जो है ना वो ड्राई हो गई थी, तो इसी को मैंने निकाल कर ना इसी को यूटिलाइज कर लिया है। अब इस क्रीम के अंदर हम बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में वैसलीन डाल देंगे। वैसलीन आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। मिक्स करेंगे ना, जैसे जैसे हम बाद में हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर और डाल लेंगे, लेकिन एकदम से आपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालनी है। उसके बाद हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही कॉफ़ी लेना है, कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए या जो भी कॉफ़ी आपके पास मौजूद है ना। ये भी कॉफ़ी मेरे पास एंड की थी, तो इसके अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप पानी के डाले, तो ये इस तरह से थोड़ा सा ये आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रही है। थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है, या फिर इसके अंदर आप सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमने इसका कलर चेंज करना है, वो क्यों करना है ये भी आगे आपको पता चल जाएगा। आप इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी का भी डाल सकते हैं। ये सारे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप के अगर ये चीज़ नहीं है तो आप इसकी जगह ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स ना हो या छोटे छोटे से पार्टिकल्स इसके अंदर ना हो। बहुत अच्छी सी आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है ना तो आप इसके अंदर और मॉइस्चराइज़र डाल दीजिए। जैसे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लोशन डाला है और थोड़ी सी वैसलीन दोबारा इसके अंदर डाली है और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर दोबारा से मैंने इसके अंदर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी डालेंगे ना तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो आप इस क्रीम को ना एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसके बीबी क्रीम बनाई है, तो ये बीबी क्रीम बहुत ही अच्छी हमारी बन गई है। अगर आपके पास कोई लिक्विड फाउंडेशन नहीं है तो आप लिक्विड फाउंडेशन के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में, या फिर आप बीबी क्रीम के तौर पर डेली यूजेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप वैसलीन की जगह या बॉडी लोशन की जगह आप इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए और अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो ये बीबी क्रीम बन जाएगी, और अगर आप इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे तो ये लिक्विड फाउंडेशन का काम करेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पंप्स मौजूद हैं। हैंड वॉश की बोतल में से भी ये पंप्स निकलते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे बोतल ख़राब हो गई है उसका पंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चों के जो स्ट्रॉज होते हैं ना आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पोजेबल स्ट्रॉ आपने नहीं लेनी है क्योंकि उसकी नलकी हल्की क्वालिटी की होती है। जो थोड़ी सी हार्ड पाइप होगा ना आपने उसका ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक नलकी मेरे पास मौजूद है, 2 सेंटीमीटर के फासले से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये 2 पाइप मेरे पास छोटे छोटे से आ गए हैं। अब जो है ना इसके सेंटर में आपने एक और कट लगा देना है, बस इतना ही करना है आपने। और कट लगाना है आपने, लेकिन इसको ना आपने अलग नहीं करना है। तो ये देखें कट लगा लिया मैंने। अब ये है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये मेरे बेटे ने ड्राइंग की थी तो इसी से मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि आपने अपनी या फिर अपने बच्चों की कोई भी फ़ोटो लेनी है और इस नलकी को आपने एज अ स्टैंड यूज़ कर लेना है फ़ोटो लगाकर, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको कोई भी फ़ोटो फ्रेम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से आप टेबल पर रख कर बच्चों की फ़ोटोज़ हैं या कोई पिक्चर है या कोई भी मेमोरीज़ हैं आपकी पिक्चर्स की शक्ल में, तो आप उनको इस तरह से डेकोरेट कर सकते। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और ये देखने में भी बुरा नहीं लग रहा है। अगर आपके पास फ्रेम्स मौजूद नहीं है तो ये आइडिया आपकी फ्रेम की कमी को पूरा करेगा और आपकी फ़ोटोज़ भी डेकोरेट हो जाएंगी। तो घर को सजाने के लिए, फ़ोटोज़ को रखने के लिए आप इस आइडिया को कंसिडर कर सकते हैं। हमारी जितनी भी हैवी रज़ाइयाँ और कंबल होते हैं ना, हम इनको कितनी ही अच्छी तरह से तय करके भी रख देना तो क्या होता है कि एक तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और दूसरा ये कि ये बार बार खुल जाते हैं। अगर आप रज़ाइयों को, कंबल को इस तरह से तय करके रखेंगे ना जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इससे ये होगा कि एक तो ये स्पेस कम लेंगे और ये बार बार खुलेंगे ही नहीं। अगर आप इसकी और ज़्यादा इसको फोल्ड कर देंगे ना और छोटी इसकी तय लगा देंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, सिमट जाएगा। आप इसको तकिए के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप मैं इसको कितना ही ऊपर नीचे कर लूँ ये खुलेगा नहीं और इस तरह से ये एक ही जगह बिल्कुल सेट रहे। अगली किचन टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पून लिया है और एक इस्तेमाल शुदा फॉइल पेपर लिया है। फॉइल पेपर को अच्छे से स्पून के ऊपर रैप कर लेना है। अब मैंने 2 छोटे छोटे से कोयले लिए हैं और कोयले को अच्छी तरह से आग पर दहका लिया है। कोयले को हम इस स्पून के ऊपर रख देंगे। अब थोड़ी सी हमने अजवाइन लेनी है। अगर आप लोबान का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोबान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे घर में जितने भी छोटे छोटे से मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं
या आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने ये चीज़ें जलानी है और इसकी धुनी अपने घर में देनी है। आप जो लहसुन और प्याज के छिलके होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है। इन चीज़ों की स्मेल से ना आपके घर से एक तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आपके घर का एटमॉस्फेयर एकदम से फ्रेश हो जाएगा और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, जितने भी मच्छर हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आप शाम के वक्त ये धुनी अपने पूरे घर में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।